जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हमें, आपने ऐसा क्यों होने दिया? हमारा विश्वास टूटने के कगार पर है माँ, हमें बचाइए। आज जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सुना आपने? जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब मैं इस क्लिनिक में और नहीं रह सकती। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे यहाँ से लेकर कब जाओगे? जब गायत्री के जख्म भर जाएं तब। गायत्री के जख्म? नाउ व्हाट इज दिस? क्या मतलब? मतलब ये है कि गायत्री के चेहरे को जंगली जानवरों ने पूरी तरह से नोच दिया, उसे खराब कर दिया। कई डॉक्टर्स उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कई ऑपरेशन करने पड़े। स्टॉप इट वासु, इस वक्त मैं मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। ना तो मैं गायत्री हूँ और ना ही मेरे चेहरे पर कोई असली ऑपरेशन हुआ है। और एक बात ध्यान से सुनो कि मेरे घर पहुंचने से पहले वहां से गायत्री की हर एक तस्वीर हटा देना, क्योंकि मैं उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। किस घर की बात कर रही है? कैलाश नाथ शर्मा का घर अब मेरा ही घर है। आखिर मैं उस घर की बहू हूँ। इस गलतफहमी में नहीं रहना। उस घर की बहू गायत्री, उर्वशी नहीं। अगर तुम उस घर की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें गायत्री बनना होगा। अपने दिल में, अपने दिमाग में इस बात को घर करना होगा कि तुम गायत्री हो। लेकिन मेरे साथ दोहराओ मेरे साथ, कहो कि मैं गायत्री हूं। बोलो मैं गायत्री हूं। मैं गायत्री हूं। मैं पतिव्रता गायत्री हूं। मैं पतिव्रता गायत्री हूं। मैं देवी भक्त गायत्री हूं। वासु, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। गायत्री भी इसी तरह से डरा करती थी। एक बात याद रखना, जब भी गायत्री से उर्वशी बनने का ख्याल तुम्हारे मन में आए तो अपने मकसद को याद रखना। कैलाश नाथ शर्मा के परिवार का विनाश, उसकी दौलत पर कब्जा, और विक्रम के जरिए इस धरती पर महाशक्तिशाली का जन्म, यानी पाप का राज। अपने जीवन की पूंजी तुम्हें सौंपा। जीवन की यात्रा छोटे छोटे कदमों से पूरी होती है, एक समय पर एक कदम। लेकिन बाबा, हम तो अपने पहले कदम पे ही ठोकर खा गए। हम हार गए बाबा, हम अपने पहले कदम पे ही हार गए। हम हार गए। हरिशंकर कहा करता था, लेने वाली शेरा वाली, देने वाली शेरा वाली। सब में उसकी इच्छा तो फिर चिंता क्यों? अब तो सिर्फ देवी माँ का सहारा है। हमारा क्या है रेवती, हमें तो दुखों में जीने की आदत से पड़ गई है। उम्र निकल गई,
बाकी जो बची है सो भी कट जाएगी। मुझे चिंता है तो केवल कलिका की। तरस आता है उस पर। कितना विश्वास था उसे अपने बाबा के लेख पर। जब विश्वास टूट जाता है ना रेवती, तो इंसान नहीं मरता, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ मर जाता है। उसका स्वाभिमान, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, भीतर से उजड़ जाता है वो। सही कह रहे हैं आप। कलिका अपने बाबा की इच्छा पूरी करने आई थी और अपना विश्वास खो बैठी। लेकिन रेवती, अब हमें सावधानी से काम लेना होगा। कलिका को अपने आप में फिर से विश्वास जगाना होगा। उसे फिर से पहले जैसा बनना होगा। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता। हमसे लेप बनाने में कोई गलती नहीं हुई। जैसा बाबा ने लिखा था किताब में, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। न दवा की मात्रा और न उसे बनाने की विधि। हमने कुछ भी नहीं बदला अर्जुन। दीदी, अगर ऐसा है तो लॉजिक कहता है कि लेप फेल हो ही नहीं सकता। वही तो समझ नहीं आ रहा है अर्जुन। दीदी, आप फिर से कोशिश करके देखिए। नहीं अर्जुन, हम में हिम्मत नहीं है। वो लेप हमसे नहीं बन सकता। हम एक बार माँ जी और बाबूजी को दुख पहुंचा चुके हैं। उन्हें फिर से निराश नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों दीदी? आप ही तो कहती है ना कि कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। हिम्मत के साथ साथ सब्र भी होना चाहिए, और हमारा सब्र टूट चुका है। दीदी, बाबा कहते थे कि सब्र से श्रद्धा होती है और श्रद्धा से देवी भक्ति। अगर आपका सब्र टूट चुका है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी देवी माँ से श्रद्धा उठ चुकी है। नहीं अर्जुन, हम कलिका हैं। देवी माँ से हमारी श्रद्धा कभी नहीं उठ सकती। देवी माँ के लिए हमारी भक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। अपने बाबा की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे हम। कह रहे हैं। हद कर दी इसने। किस पर नाराज हो रहे हैं आप? वासु पर। मैंने उससे कहा हमें बहू से मिलाने ले चल, लेकिन उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। भला ये कोई तरीका है? हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। वहां अस्पताल में बहू पड़ी है और हम उससे मिलने नहीं गए। बेचारी क्या सोचती होगी हमारे बारे में। आपने वासु का सेल फोन ट्राई किया? कई बार कर चुका हूं। एक ही रिकॉर्डिंग की आवाज आती है, सब्सक्राइबर नॉट इन रीच, सब्सक्राइबर नॉट इन रीच। आने दो उसे, खबर लेता हूं आज मैं उसकी। बाबूजी। अरे कलिका बेटी, हम आपसे इजाजत मांगने आए हैं। कैसी इजाजत बेटी? हम गांव वापस जाना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? बेटी, तुम गांव वापस कैसे जा सकती हो और क्यों जाना चाहती हो? मैं तुम्हें गांव नहीं जाने दूंगा। जो कुछ भी हुआ है उसमें देवी माँ की मर्जी है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। दोष हमारा ही है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी। माँ जी, लेप बनाने में गलती हमसे हुई, और अब हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। हम गांव जाकर लेप बनाएंगे, और जब हमें विश्वास हो जाएगा कि वो लेप विक्रम की आंखों को ठीक कर सकता है, तब हम यहां वापस आएंगे। लेकिन बेटी, बाबूजी, आप हमें रोकिए नहीं।
हमने अपने बाबा को वचन दिया है और अब चाहे इस वचन को पूरा करने में हमारा पूरा जीवन बीत जाए, हम इसे पूरा करके ही रहेंगे। हमारा सब्र कभी नहीं टूटेगा। हमारी श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। हम अपना वचन पूरा करेंगे, यही हमारा विश्वास है और यही हमारी प्रतिज्ञा है। यही हमारी प्रतिज्ञा है। यही हमारी प्रतिज्ञा है। कलिका ने अपनी प्रतिज्ञा से अपने विधान की तरफ कदम बढ़ाया। अगर कैलाशनाथ का घर, ये शहर कलिका की जन्मभूमि है, तो उसे अपना धर्म युद्ध यहीं लड़ना होगा। यही उसकी कर्मभूमि है। मैं इजाजत देने वाला कौन होता हूँ बेटी? तुम देवी माँ की भक्त हो। अगर वो चाहती हैं तुम गांव लौट जाओ तो यही सही। लेकिन एक अनुरोध है, तुम गांव जाने से पहले गायत्री से मिलकर जाओ। जब उसे पता चलेगा कि तुमने हमारी जान बचाई और तुम उसे बिना मिले ही चली गई, तो उसे बहुत दुख होगा। रेवती सही कह रही है, बहुत प्यारी है हमारी बहू। तुम्हारी तरह देवी भक्त है, तुम्हारी तरह उसके दिल में प्रेम और करुणा का भंडार है। अगर वो ना होती तो हमारा ये घर दुखों के बोझ तले दब जाता। उसने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। उसके सब्र और माँ पर श्रद्धा देखकर हम दंग रह गए। तुम उससे मिलोगी तो बहुत खुश होगी। हाँ बेटी, बहू के लौटने के बाद हम लोग घर में देवी माँ की पूजा रखेंगे। उसके बाद तुम गांव लौट जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा बेटी। गायत्री के बारे में सुनने के बाद हम भी गायत्री से मिलना चाहेंगे। ठीक है, हम पूजा के बाद गांव लौट जाएंगे। कभी कभी इंसान के किए कुछ निश्चय महत्वपूर्ण नहीं लगते, लेकिन कभी कभी यही निश्चय जीवन को बदल कर रख देते हैं। कलिका का पूजा तक रुकने का फैसला एक साधारण फैसला नहीं, ये आने वाले क्षणों में कलिका का जीवन बदल कर रख देगा। अक्षय, मैंने मना किया ना। अक्षय, नानी ने मना किया, तुम कहीं नहीं जाओगे। अक्षय, विल यू स्टॉप इट नाउ? नहीं, बहुत हो गया। मैंने कह दिया ना, तुम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा। अरे ये अक्षय रो क्यों रहा है? तुम इसे डांट क्यों रही हो? माँ बाबूजी चले गए, इसे साथ लेकर नहीं गए। अब आप ही बताइए जीजाजी, हॉस्पिटल में इसका क्या काम है? मुझे जाने दो ना। मैंने कहा ना अक्षय। हॉस्पिटल? मुझे भी काम है। तुम नहीं जाओगे। चुप हो जाओ एकदम। पूजा, माँ और बाबूजी कहाँ गए? और कहाँ जाएंगे? अपनी प्यारी बहू से मिलने हॉस्पिटल गए। और तुमने उन्हें जाने दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं भला उन्हें क्यों रोकूंगी? उनकी बहू वहीं जाने। और हाँ, बाबूजी आपसे काफी नाराज थे। कितनी देर हुई? अभी तक तो पहुंच गए होंगे। एक्सक्यूज मी, मिसेस गायत्री शर्मा कौन से रूम में हो? मिसेस गायत्री शर्मा रूम नंबर 110 में। यहाँ से सीधे के लास्ट रूम। थैंक यू। आओ रेवती।
ये उर्वशी फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि भेद खुल गया? हेलो, इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, कहाँ मर गई थी? हाउ डेयर यू, ये तरीका है बात करने का? तुम जानती हो, किसी भी वक्त कैलाशनाथ शर्मा और उसकी पत्नी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो यूं समझो कि खेल खत्म। ओह माय गॉड, अब क्या करूं? कौन है? माँ जी, बाबू जी? बस बस बहू, लेटी रहो। आप लोग कहाँ थे? मुझे लगा आप लोग मुझे भूल गए हैं। क्या आप लोग मुझसे नाराज हैं? नहीं बहू, तुमसे भला कोई नाराज हो सकता है? तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या बताएं बहू, हम दोनों तो आना चाहते थे, लेकिन बासु हर बार मना कर देता था। मैंने आप लोग को बहुत याद किया। कोई एक लम्हा भी नहीं गुजरा जब मैंने आप लोगों को याद नहीं किया हो। हमने भी तुम्हें बहुत याद किया बेटी। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब पता नहीं क्या होगा। क्यों बहू, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर क्या कहता है? जख्म कब भरेंगे? तुम घर कब आओगी बहू? माँ जी, शरीर के जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन उन जख्मों का क्या जो मन में लगे हैं। मन के जख्म? बात क्या है बहू? डॉक्टर का कहना है कि सर्जरी के बाद मेरा चेहरा बिल्कुल बदल जाएगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम जैसी भी हो, हमारी बहू हो, हमें पसंद हो। और नहीं तो क्या, इंसान की सूरत नहीं सीरत देखी जाती है बेटी। अरे वासु, बाबूजी, माँ जी, हाँ, आप लोग यहाँ पे? अरे मैं तो आपको घर पर लेने गया था। बात मत करो मुझसे, मैं नाराज हूं तुमसे। बाबूजी, आप जो सजा देना चाहें मुझे दे सकते हैं, लेकिन आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा था बाबूजी कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से गायत्री इमोशनली डिस्टर्ब हो। और मैं तो जानता हूँ ना कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और गायत्री भी आपको कितना चाहती है बाबूजी। अगर आप उससे मिलते तो हो सकता है कि वो भावुक हो जाती और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता। वासु, और बहू को कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? अरे बाबूजी, इसीलिए तो मैं आपको घर लेने गया था। आप जानते हैं, गायत्री की पट्टियां आज खुलने वाली हैं और इसकी यही इच्छा थी कि ये पट्टियां आप दोनों के सामने ही खोले। हेलो। अरे लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। हेलो। पट्टियां खोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। गायत्री की शक्ल इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई थी कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक तो कर दी है, लेकिन शक्ल पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टर साहब, हमारी बहू सही सलामत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
बस अब तो आप जल्दी से जल्दी पट्टियां खोलिए, हम अपनी बहू को देखना चाहते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज मी। बाबूजी, माँ जी, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है मेरे चेहरे को? ऐसा क्या हो गया है मेरे चेहरे को? हाँ? ये मेरा चेहरा नहीं है। नहीं, ये मेरा चेहरा नहीं है। बाबूजी, मेरा चेहरा माँ। आओ बहू, आओ बेटी, जरा संभाल के आना। क्या हुआ बहू, ऐसे क्या देख रही है? ये तुम्हारा ही घर है बहू। हाँ माँ जी, ये मेरा ही घर है। आओ रुक जा बहू, देवी माँ के आशीर्वाद से तुम्हें नया जीवन मिला है। घर में प्रवेश से पहले मैं तुम्हारी आरती उतार दूं। मैं अभी आई। बच गई। मुझे लगा इन्हें मुझ पर शक हो गया। खामोश रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। पापा, गाय मम्मी कहाँ है? बेटा, ये तुम्हारी गाय मामी? ये तुम कैसे मेरी गाय मामी हो सकती है? ये तो मेरी गाय मामी जैसे दिखते भी नहीं है। अक्षय, वो क्या है कि तुम्हारी गाय मामी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया, और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उनका चेहरा बदल गया। प्लास्टिक सर्जरी से फेस बदल सकता है, लेकिन गाय मामी नहीं ना। मतलब? जब भी गाय मामी मुझे देखती थी तो गले से लगा लेती थी। इन्होंने तो
गले से भी नहीं लगाया। हाथ मत लगाइए मुझे। आप मेरे गाय मामी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। अक्षय, अक्षय, शांत रहो। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे हमारा प्लान फेल हो जाए। याद रखो, हमारा एक ही मकसद है, कैलाशनाथ शर्मा के खानदान का विनाश, उसकी दौलत पर कब्जा और विक्रम के सरिये महाशक्तिशाली का जन्म। अरे अक्षय, क्या बात है भाई? हाथ मत लगाइए मुझे, वो मेरी गाय मामी नहीं है। सुनो तो, कमाल है। देखो बहू, अक्षय बच्चा है, शक्ल से पहचानता है। उसे थोड़ा समय दो बहू। एक बार तुम्हारे साथ बैठकर बातें करेगा ना, तो इस नए चेहरे के पीछे अपनी पुरानी गाय मम्मी को पहचान लेगा। अब कदम अंदर रखो बहू। अरे, इसकी शक्ल तो एकदम बदल गई है। हाँ, बहू, अब तुम आराम करो बहू, थक गई होगी। सुबह बात करेंगे। हाँ बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कलिका को बुलाती हूँ। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। मैं अभी आई। हाँ, कलिका, कलिका, कलिका। इस लाइट को अभी जाना था। वासु, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे इस घर में पहुंचने से पहले इस औरत की सारी तस्वीरें यहां से हटा देना। अरे, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। क्या इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? सुनिए, आपने वासु जी से अपनी तस्वीरें हटाने को क्यों कहा? आखिर है तो वो आप ही की तस्वीर है। क्या किसे ढूंढ रही हैं आप? जब हमने पहली बार आपकी तस्वीर देखी थी तो हमें ऐसा लगा जैसे हम आपसे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम आपको। लेकिन अब आपसे मिलने के बाद तो पता नहीं क्यों ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप तो बिल्कुल अनजान लगती है। अजीब सी बात है ना? कलिका, तुम समझ सकती हो मैं किस दौर से गुजरकर इस घर में लौटी हूँ। मेरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है। चेहरा इंसान की पहचान होती है और इसके बदल जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ, इंसान का चेहरा बदल सकता है, लेकिन उसकी शख्सियत कभी नहीं बदलती।
उसकी आत्मा नहीं बदल सकती। आप थकी हुई हैं, आराम कीजिए, कल पूजा है। दीदी, क्या बात है दीदी? आप क्या सोच रही हैं? हम गायत्री के बारे में सोच रहे हैं अर्जुन। उसके बारे में हमने जैसा सुना था, उससे मिलकर वैसा बिल्कुल नहीं लगा। दीदी, आपने उनके बारे में सुना था, वो तो आपको जानती तक नहीं है। वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, उन्हें थोड़ा समय दीजिए। लेकिन गायत्री ने विक्रम के अंधेपन के बारे में कोई बात नहीं की। जब उसे पता चला कि हमने बाबूजी और माँ जी की जान बचाई, तो सिर्फ एहसान कहकर चुप हो गई, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ना हो, कोई लेना देना ना हो। हमने जैसा गायत्री के बारे में सुना था, हमें तो लगा था कि वो चिंता करेगी, विक्रम के अंधेपन के बारे में हमसे पूछेगी, हमें गांव जाने से रोकेगी, हमसे कहेगी कि हम एक बार फिर से कोशिश करें उसका इलाज करने की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी अजीब बात है। दीदी, लॉजिक कहता है कि जिस मुसीबतों से गायत्री दीदी गुजर कर निकली है, अगर ऐसे हालात में उनके बर्ताव में कोई बदलाव आता है तो ये तो साधारण सी बात है। हो सकता है तुम्हारा लॉजिक सही हो सकता है गलत भी हो। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। गुरुजी, आपने जो सामान लिखवाया था, ये सब उसके मुताबिक ही आया है ना? कैलाशनाथ जी, पूजा की तैयारियों में आपसे कभी कोई भूल हुई है क्या? बाबूजी, आपने वासु को देखा? नहीं तो। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे बहू, तुमने गुरुजी से आशीर्वाद नहीं लिया? संभाल उर्वशी, एक के बाद एक गलती कर रही है। माफ कीजिएगा गुरुजी। मैं बस अभी आई। कैलाशनाथ जी, गायत्री? हाँ गुरुजी, बड़ी मुश्किल से पाया है इसे हमने। आओ आओ बेटी आओ। गुरुजी, ये कलिका है, उसका भाई अर्जुन। आप गुरुजी हैं, महाज्ञानी, इनके चरण छू के आशीर्वाद लो बेटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो तुम कलिका हो बेटी, पूजा में मेरी सहायता करोगी? ये तो हमारा सौभाग्य होगा। अचरज की बात है, गायत्री जिसे इतने समय से जानता हूं अजनबी सी लगी, और कलिका जिसे अभी मिला बिल्कुल अपनी सी लगी। ऐसा क्यों है? सच को कितना भी छिपाएं, वो नहीं छिपता। आंखें भले ही न पहचाने, लेकिन अंतरात्मा पहचान लेती है। समय आ गया है, कलिका भी एक सच जान ले। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सैनः
पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। कलिका बेटी, देवी माँ के निकट रंगोली से ओम बना दे। जी। ज्योतिरथा अधिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। ॐ ईशे एकपदी भवसा मामनुव्रता विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान् विन्दावहे सन्तु जनदष्टय। कहाँ सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। पता है कलिका को मुझ पर शक हो गया। वो शायद ये जानती है कि मैं गायत्री नहीं बल्कि कोई और हूँ। अरे मैंने उसकी बातें सुनी है। चुप हो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। किसी ने सुन लिया तो सारा भेद खुल जाएगा। किसकी बात कर रही है? किसकी? मैं कलिका की बात कर रही हूँ। बृहद्देवासो अमृतत्व मानशु ज्योतिरथा अधिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं। कलिका गांव की कोई भोली भाली लड़की नहीं है वासु, बल्कि वो बहुत ही चालाक लड़की है। यहाँ तक कि उसे हम पर शक है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो हमारा भेद ही न खोल डाले। हमें मंत्र सुनाई क्यों नहीं दे रहे? सब कुछ शांत क्यों हो गया? मुझे तो ये शक है वासु कि वो कलिका ये जान गई है कि उस लेप की असफलता के पीछे हमारा हाथ है। कि उस लेप की असफलता के पीछे हमारा हाथ है। किसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है? कौन है? कौन है जिसने बाबा के लेप को असफल किया है? कलिका बेटी, आखिर इस घर में ऐसा कौन है जो विक्रम की आंखें ठीक नहीं होने देना चाहता? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये क्या किया बेटी? मैंने तुमसे ओम बनाने को कहा था। हमें पता लगाना होगा। आवाज शायद इसी तरफ से आ रही है। कौन हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। तुम चिंता मत करो। एक बार कलिका गांव पहुंच गई, उसके बाद वो किसी से कुछ भी कहने के लिए जिंदा नहीं रही।
में कोई है जिसने जानबूझकर बाबा का लेप खराब किया। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कौन चाहेगा कि विक्रम जी की आंखें ठीक ना हो? उसी का पता लगाना है, इसलिए हम गांव नहीं लौटेंगे। हम जानकर ही रहेंगे वो कौन है जो हमारे बाबा की आखिरी इच्छा पूरी होने से रोक रहा है। वो कौन है जिसकी वजह से हमारे बाबा को ढोंगी कहा गया, जिसकी वजह से हमारे बाबा का मजाक उड़ाया गया। हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे, और जब तक हम सच नहीं जान जाते तब तक हम गांव नहीं लौटेंगे। कह रहे हैं हम। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता आप वहीं रहेंगे, समझे आप? हाँ, घर पूरी तरह से तोड़कर बनवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये किसका घर तोड़कर बनवा रहे हैं आप? गौरी शंकर का। बच्चे अगर गांव में जाकर रहते हैं तो उन्हें मैं टूटे फूटे मकान में नहीं रहने दूंगा। ये आपने अच्छा किया, कम से कम अब बच्चे आराम से तो रह पाएंगे। बाबूजी। कलिका बेटी आओ, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। जाने की तैयारी कर ली बेटी? जी हम आपसे यही कहने आए थे। अब हम गांव नहीं जा रहे। गांव नहीं जा रहे? लेकिन बेटी तुम्ही ने तो। हमने अब अपना फैसला बदल दिया है, अब हम यहीं रहेंगे। बेटी हम दोनों चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। अरे बहू, सुना तुमने? कलिका गांव नहीं जा रही है। कलिका गांव नहीं जा रही है? लेकिन क्यों? कलिका को तो गांव जाना चाहिए। तुमने अपना फैसला आखिर क्यों बदला? अरे तुम्हें तो गांव जाना चाहिए। शायद आपको हमारा यहाँ रुकना पसंद नहीं। अब मैं क्या कहूँ? बस इतना ही समझ पाई तो मुझे। देखो कलिका, मेरा सिर्फ चेहरा बदला है, सिर्फ चेहरा। मेरा दिल नहीं बदला। और मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं। कलिका जाने अनजाने में हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई। अपनी बड़ी बहन समझ के माफ कर दो। ये आप क्या कर रही हैं? देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं चाहती हूँ कि विक्रम की आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, वो देखना शुरू कर दे। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम गांव वापस चली जाओ। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह। एक बार विक्रम की आंखें ठीक हो गई ना, तो फिर मैं कभी तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी। सच। देखिए बेटी, ये है हमारी बहू। कितना विशाल हृदय है इसका। जी बाबूजी, इन्हें पहचानने में हमसे ही भूल हो गई। हम आपका दुख समझ सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम यहीं रहकर विक्रम का इलाज करेंगे। और विक्रम की आंखों की रोशनी जरूर लौट आएगी। कह रहे हैं हम। गांव ना जाने का फैसला तो आपने कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है दीदी। अरे ऐसा कैसे हो गया?
हमारा बहादुर भाई जो हर बात को लॉजिक के तराजू में तौलता है, आज उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका दिल क्यों घबरा रहा है, उसे डर क्यों लग रहा है। दीदी, लॉजिक कहता है कि हर एक बात का एक कारण होता है और उन कारणों को लॉजिकली परखने से सवालों के जवाब मिलते हैं। भाई हमारी समझ में तो कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर समझ सके कि तुमने जो बात कही है वो है बड़ी भारी। दीदी, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप सब कुछ समझ गई हैं, लेकिन सिर्फ बहाने बना रही हो। अच्छा, तो फिलोसोफर साहब आप ये बताइए कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। दीदी, ये मजाक का वक्त नहीं है। जो लोग विक्रम जी को अंधा रखने के लिए हमारा लेप बिगाड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दीदी, अपने गांव ना जाने का फैसला करके उन्हें अपना दुश्मन बना लिया है। तुम यही कहना चाहते हो ना अर्जुन, कि हमारी जान को खतरा है? जानते हैं दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे, हमारा इतना बहादुर भाई इतनी आसानी से रोने लगा, ऐसे डर गया? दीदी, आप तो जानते हैं ना, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। जानते हैं अर्जुन, हम भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। दीदी, चलो गांव चले जाते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना है। जब लेप बन जाएगा तो आके लगा देंगे। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, जो लोग हमें लेप बनाने से यहाँ रोक सकते हैं, क्या वो हमें लेप बनाने से रोकने के लिए गांव तक नहीं आ सकते? आप क्या कहता है तुम्हारा लॉजिक? दीदी, मैं इस वक्त लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। हम समझ सकते हैं अर्जुन, तुम्हें हमारी चिंता हो रही है, लेकिन अर्जुन, अब बात सिर्फ विक्रम की आंखों के इलाज की नहीं रह गई है। हमें उन लोगों का पता लगाना है जो दीमक की तरह इस घर की खुशियों को चाट कर उसमें जहर घोल रहे हैं। ये आप कैसे करेंगी? एक जाल बिछाकर। जाल? कैसा जाल? पता नहीं कलिका की बच्ची जाते जाते क्यों रुक गई। जब तक ये यहाँ है, मुझे चैन से जीने नहीं देगी। वासु से कहकर इसे हमेशा के लिए यहाँ से गायब करवा देती हूँ। माँ जी। अरे, खुश रहो बेटी। बाबूजी। ये तेरा बेटी, हमें विश्वास है इस बार दावा बनाने में तुमसे कोई गलती नहीं होगी। हाँ, हमें भी विश्वास है इस बार कोई गलती नहीं होगी। लेकिन बेटी, एक समस्या है। क्या इस बार हम विक्रम को राजी कर पाएंगे दवा लगवाने के लिए? पहले दवा तो तैयार हो जाए, फिर विक्रम को भी मना लेंगे हम। कौन है? कौन है? वही जिसका तुम्हें इंतजार है। बोतल मुझे दो। इसे छूकर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? देवी देवी करती रहती है। विक्रम, मेरा तो एक ही धर्म है, पति धर्म। आज बहुत बदली बदली सी लग रही हो तुम। क्यों? बात क्या है? खैर जो भी है, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मैं जानता हूं वासु के साथ ये तुम्हारा कोई नया नाटक होगा। नहीं विक्रम, ये नाटक नहीं है। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। क्यों? बाबूजी को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटे हैं क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, लूटते रहो लूटते रहो। एक बार मेरी आंखें ठीक हो जाए ना, मैं पैसे पैसे का हिसाब करूंगा तुमसे। ठीक है, मैं तुम्हें हिसाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कल सुबह। क्यों? कल सुबह क्यों? वो कलिका है ना, वो तुम्हारी आंखों के लिए फिर से एक बार लेप बना रही है। कल सुबह तक तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी विक्रम, है ना खुशी की बात? किससे पूछकर ये लेप बनाई जा रही है? मेरी कोई औकात नहीं है क्या इस घर में? विक्रम, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ।
देखो मैं जानती हूँ जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है, इसलिए तुम बिल्कुल चुपचाप आराम से लेप लगवा लेना, ओके? मैं चुपचाप आराम से लेप लगवा दूं? क्या समझ रखा है मुझे? बाबूजी! कलिका बेचारी, लेप तो तुम बना लोगी, लेकिन ये लेप विक्रम अपनी आंखों में कभी नहीं लगाएगा, समझी? बाबूजी! क्या हुआ? क्या बात है बेटा? जानकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। क्या हुआ भैया? अरे कविता, बाबूजी चाहते हैं कि मैं उस कलिका का लेप लगाऊं। देखिए, आप दोनों अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कलिका का लेप नहीं लगवाऊंगा। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस कलिका से कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। हम भैया को शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। बेटी, हमने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया, विक्रम की आंखें खराब होने की वजह कोई नहीं बता पाया। तो क्या हुआ पापा, हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, भैया को अमेरिका लेकर जाएंगे। लेकिन उस कलिका के लेप की कोई जरूरत नहीं। आप उससे कह दीजिए कि वो गांव वापस चली जाए। बस सुन लिया ना आपने सबकी राय बाबूजी? कितना अच्छा लगता है जब परिवार के सारे सदस्य मिलकर अपनी अपनी राय जाहिर करें। देखो, बहुत हो गया इस बार, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। लेकिन आप पहले भी हमारी बातों में कब आए? हमें तो याद नहीं। आपको याद है? जो भी है, लेकिन मैं लेप नहीं लगवाऊंगा तुम्हारे हाथों से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। हमें मंजूर है, लेकिन आप हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या है सवाल? क्या है? यही कि आप लेप क्यों नहीं लगवाना चाहते? कमाल का पागलों जैसे सवाल कर रही हो तुम। मैं पागल लगता हूँ क्या जो मैं फिर से अपनी आंखें जलवाऊंगा? मैं लेप नहीं लगवाऊंगा, बस खत्म। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपकी आंखों पर लेप लगाने से पहले अपनी आंखों पर लगाएंगे। अगर हमारी आंखें ना जलें, तब आप वो लेप लगवा लीजिए। सोच लीजिए, अगर लेप गलत बना और हमारी आंखें जलें, तो आपको बेहद खुशी होगी, और अगर हमारी आंखें ना जलें, तो आपकी आंखों की रोशनी लौट आएगी, आप फिर से देख सकेंगे। दोनों ही सूरतों में जीत आपकी होगी। क्या सोच रहे हैं? मान जाइए। हाँ भैया, लेप तो पहले की तरह ही बनेगा। इसकी आंखें जलेंगी और आपको लेप लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या सोचा? ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं लेप लगवाऊंगा अपनी आंखों पर, लेकिन पहले तुम लेप लगाओगी अपनी आंखों पर, उसके बाद मैं लगाऊंगा। मंजूर है हमें। कलिका, मैं तेरी आंखें जलाऊंगी, और ऐसे जलाऊंगी कि हमेशा के लिए तू अंधी हो जाएगी। कलिका, कलिका सचमुच कितनी महान है। हाँ, विक्रम के इनकार करने पर मैं तो बिल्कुल डर गई थी, लेकिन आप लोगों ने देखा आपने किस तरह से इसने अपनी बातों से विक्रम को मना लिया। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो लेप बनाने में क्या मैं कलिका की मदद कर सकती हूँ? इस बात का फैसला तो कलिका बेटी को करना है, तुम उसी से पूछो। प्लीज कलिका, प्लीज मना मत करना। पति धर्म निभाने का मुझे मौका दे दो मुझे। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? हम कल सुबह जल्दी उठकर लेप बनाएंगे। और मैं
कल सुबह इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओह माय गॉड, लेप। लगता है मुझे देर हो गई। सॉरी कलिका, जरा मुझे थोड़ी देर हो गई। ले बंद तो नहीं गया ना? अरे नहीं, हम तो बस जड़ी बूटी पीसने जा रहे थे। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं पीस दूं? अरे इसमें एतराज कैसा? ये लीजिए। तैयार हो गया। तैयार हो गया? ये तो बहुत ही सिंपल है। विक्रम बेकार में ही जिद करा था। हम हाथ धोकर आते हैं। पकड़ शहर की लड़की के हाथों की नहीं है, जो मर्दों को रिझाने के लिए सिर्फ लिपस्टिक उठा सकते हैं। ये पकड़ एक गांव की लड़की के हाथों की है, जो खेतों में हल चलाकर अनाज पैदा करते हैं और भूखों का पेट भरते हैं। तुमने हमारे निर्दोष माँ जी और बाबूजी को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है उनके साथ। वो तुम्हें देवी समझते हैं और तुम तो डायन से भी गई गुजरी निकली। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर बात करती है, लेकिन अब हम तुम्हें उन्हें और धोखा नहीं देने देंगे। शराफत और पतिव्रता का जो नकाब तुमने अपने चेहरे पर ओढ़ रखा है ना, उसकी एक एक परत तुम्हारे चेहरे से उतार कर नोच कर फेंक देंगे हम। माँ जी और बाबूजी को तुम्हारी असलियत बता देंगे हम।
बाबूजी, बाबूजी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटी, इतनी नाराज क्यों? हम जो कुछ भी आपसे कहने जा रहे हैं उसके लिए आपको धीरज की जरूरत है। हो सकता है सच सुनकर आप हम पर यकीन ना करें। बेटी साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? माँ जी, गायत्री। क्या हुआ बहू? मेरी आंखें! ये तो बहू की आवाज है। मेरी आंखें! क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या बहू? बाबूजी, बाबूजी, मैंने कलिका के लेप अपनी आंखों में लगाया, मेरी आंखें जल गई। बहू, तुझे ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि कलिका ने विक्रम से कहा था कि लेप वो सबसे पहले अपनी आंखों में लगाएगी, तो मैंने लेप अपनी आंखों में लगा लिया, ये सोचकर कि अगर लेप में कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मेरी आंखें जल जाए, और मेरी आंखें जल गई। इसका मतलब यह है कि लेप फिर से गलत बन गया? नहीं बाबूजी, सच तो यह है कि ये हम क्या कह रहे हैं, कौन सुनेगा हमारा सच? बिना सबूत कौन मानेगा हमारी बात? चुप क्यों? क्या कहना चाहती हो? जी कुछ नहीं। देखो कलिका बेटी, ये लेप बनाने का विचार तुम अपने दिमाग से निकाल दो। आज के बाद इस घर में लेप नहीं बनेगा, ये मेरा फैसला है। मुझे माफ कर दो कलिका। यही फर्क होता है गांव की और शहर की लड़की में। गांव की लड़की जीत के भी हार जाती है और शहर की लड़की हार के भी जीत जाती है। समझे? माँ जी, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। चलो बहू चलो, मैं तुम्हारी आंखों में गुलाब जल रहा है। आज बाबा कहते थे हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, सब आपकी मर्जी से होता है। तो फिर बताइए हमें क्यों करेंगे आप ऐसा हमारे साथ? क्यों नहीं आती आप हमारी मदद को? क्यों? हम तो यहाँ सिर्फ अपने बाबा की इच्छा पूरी करने आए थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। जब हमने इस घर के दुश्मन का पता लगाना चाहा, तब भी आपने हमारा साथ नहीं दिया। क्यों जब हमने माँ जी और बाबूजी को गायत्री की असलियत बतानी चाहिए, तो आपने हमें सच बोलने से रोक दिया? क्यों बताइए माँ, क्यों किया ऐसा? उस बेजान सी मूर्ति से क्या पूछती हो कलिका? मुझसे पूछो, मैं बताती हूं कि सच क्या है। सच वो है जो नजर आए, सच वो है जिस पर आंखें विश्वास करें। बाकी सब कुछ झूठ है। तुम्हें इस मूर्ति में देवी मां नजर आती है, इसीलिए तुम इसकी पूजा करती हो। ये तुम्हारा सच है। मेरे लिए ये मूर्ति सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। ये मेरा सच है। बाबूजी और माँ जी के लिए मैं पतिव्रता, आदर्श बहू, देवी का रूप। इसीलिए अगर तुम उन्हें मेरे बारे में कुछ भी कहोगी तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर मेरी बात मानो
तो अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। और एक बात ध्यान से सुन लो कलिका, अगर तुम यहां पर रुकी ना तो बहुत पछताओगी, बहुत। रुक जाओ गायत्री। हमारा जवाब सुनती जाओ। जो दिखाई दे वो सच नहीं होता। हर चीज जो चमके वो सोना नहीं होती। तुम माजी और बाबूजी को धोखा दे सकती हो, लेकिन झूठ को सच का नकाब नहीं पहना सकती। सच आत्मा की आवाज है, सच विश्वास है, सच भक्ति की तरह। जिस तरह भक्ति भगवान की मूर्ति में नहीं इंसान के दिल में होती है, उसी तरह सच भी इंसान के दिल में होता है। तुम गायत्री हो, लेकिन तुम्हारे अंदर गायत्री का एक भी गुण नहीं है। कम से कम तुम वो गायत्री तो नहीं जिसकी माजी और बाबूजी तारीफ करते रहते हैं। तुम्हारा सच तुम्हारे अंदर है, उसे हम सबके सामने लाकर ही रहेंगे। कह रहे हैं अर्जुन संभाल के। हाँ दीदी, मुझे पता है कैसे खेलते हैं। बिना किसी मतलब के तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत है? What do you mean by क्या जरूरत है? हाँ, कलिका दूसरी बार लेप बनाने वाली थी, और अगर ऐसा होता तो विक्रम की आंखें ठीक हो जाती और मैं इस वक्त जेल में बैठी सलाखों गिर रही होती। लेकिन कलिका के सामने अपनी नीयत जाहिर करने की क्या जरूरत है? अगर पहली बाजी तुम जीत चुकी हो तो जीत का डंका बजाने की क्या जरूरत है? भूल गई अपना मकसद? कैलाशनाथ शर्मा के खानदान का विनाश, उसकी दौलत पर कब्जा और महाशक्तिशाली का जन्म। वासु, मैं जानती हूँ कि जीत की खुशी में मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम कहाँ गायब थे? तुम्हारा भी तो फोन बंद था। मैं काम से गया था। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था जो तुम बिना किसी को बताए चले गए? उर्वशी, वासु की जिंदगी में ऐसे कई राज हैं जिन्हें जानने की कोशिश करोगी तो आग से जलोगी। सच। भला मुझे क्या जरूरत है? मैं तो बस ये कह रही थी कि इस कलिका का क्या करेंगे? अब वो मेरी सच्चाई जाने बगैर रहेगी। ये गांव की लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक और हिम्मत वाली निकली। इसे रोकना ही होगा। उसकी हिम्मत तोड़नी होगी। अर्जुन संभाल के, चोट ना लगे। भाई से बहुत प्यार करती है। देखते हैं अपने भाई से कितना प्यार करती है। अर्जुन! अर्जुन! जल्दी जल्दी खोलो बेटा। पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ, इधर मैंने ले। क्या हुआ अर्जुन को? नहीं
अरे लल्लन बता ना अर्जुन को क्या हुआ? मैं बताता हूँ। सोनी जल्दी से पानी लेकर आओ, जल्दी अभी लाए। चल डॉक्टर ताराजी को कहो, डॉक्टर को फोन करें। चल जल्दी जाओ। अर्जुन बेटा पानी पानी। अर्जुन, हम बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? बाबा अर्जुन को हमारे साथ छोड़कर गए थे। अर्जुन आगे बोलो। अर्जुन, अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? तुमने तो हमारी जान ही ले ली थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? दीदी, लॉजिक कहता है कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो अगर के बारे में सोचकर क्या फायदा। चुप कर, तू और तेरा लॉजिक। खबरदार जो कभी ये खेल खेला दोबारा, कह रहे हो? कलिका गांव जाए। हेलो, एक मिनट। कलिका, कलिका जी। तुम्हारा फोन। हमें यहाँ कौन फोन करेगा? खुद ही पूछ लो। लो। हेलो, अगर तू अपने भाई से मिलना चाहती है तो फौरन गांव चले जा। ये क्या बदतमीजी है? हमें इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक? फौरन अपने गांव चले जा। तेरा भाई तुझे वहीं पर मिलेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे तेरे भाई की लाश मिलेगी। क्या? कौन बोल रहा है? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर इस फोन के बारे में किसी को बताया तो यूं समझ ले कि तेरा भाई मर गया। सुना तुम्हें? अभी इसी वक्त अपने गांव चले जा। अरे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे रंग क्यों उड़ गया? अब कुछ खो गया क्या? अर्जुन! 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 हेलो, तो क्या सोचा तूने? गांव वापस जाएगी या अपने भाई की लाश को देगी? हम ये कैसे मान लेंगे कि अर्जुन तुम्हारे पास ही है? अर्जुन मेरे पास है। सुन, उसकी आवाज सुन। दीदी, दीदी हम इनकी बात मान लो, वरना मुझे जान से मार देंगे। आप गाँव चले जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अर्जुन, अर्जुन तुम हिम्मत रखना। अर्जुन, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। अर्जुन बिल्कुल मत डरना। अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब बात समझ में आई। और सुन, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तेरे भाई की लाश। जैसा करेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हमारे अर्जुन को कुछ मत करना।
कुछ नहीं, वो गांव चला गया, हमें भी वही बुलाया। दीदी आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना, मुझे सच बताइए क्या हुआ अर्जुन को? हम क्यों कुछ छुपाने लगे? हम कुछ नहीं छुपा रहे। वो अर्जुन का मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, तो वो गांव चला गया। बस अब हम भी गांव जाएंगे। तुम अपना सामान बांध लो, हम गांव चलेंगे। दीदी कोई बात तो जरूर है, आप मुझसे सच सच बता दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन को किसी ने अगवा कर लिया। अगवा? लेकिन हमारे अर्जुन को कोई अगवा क्यों करेगा? चुप रहो, कुछ मत बोलो, किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उसे हम कुछ नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे दीदी? अरे बाबूजी और मामूजी को बताना पड़ेगा। नहीं, उनसे कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? वही तो हमारी मदद करेंगे। बाबूजी नहीं सोनी, उनसे कुछ मत कहना। बाबूजी, माँ जी। अरे सोनिका बेटी, घबराए हो क्यों? क्या बात? अर्जुन, क्या हुआ अर्जुन को? कलिका इधर आओ। सोनिका इतनी घबराए हुए क्यों है? क्या हुआ? अरे बार बार अर्जुन का नाम क्यों ले रही है? अर्जुन ठीक तो है ना? बेटी तू बोलती क्यों नहीं? बता ना, बात क्या है? बेटी कलिका, बेझिझक बताओ, बात क्या है? क्या हुआ अर्जुन को? कहाँ है अर्जुन? बुलाओ अर्जुन। अब हम क्या करें? अगर हम सच बता देते हैं तो वो लोग अर्जुन को मार डालेंगे। हम बाबूजी से क्या कहें? कलिका तुम बताते क्यों नहीं? कहाँ है अर्जुन? वो अर्जुन ठीक है, वो गांव चला गया है। गांव चला गया? ऐसी कैसी गांव चला गया? दीदी झूठ बोल रही है। अर्जुन गांव में गया। अर्जुन को किसी ने अगवा कर दिया। अगवा कर लिया? लेकिन अर्जुन को कोई क्यों अगवा करेगा? पुलिस कमिश्नर से मेरी बात कर रही है। हेलो कृष्णकांत, ये मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूं। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मैंने तुझसे कहा था ना, अर्जुन के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। नहीं, भगवान के लिए हमारे भाई को कुछ मत कीजिएगा। इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सुन अपने भाई की चीख। नहीं!